जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल इस ज्ञान गंगा पे 46वां वीडियो बना रहा हूँ। इस ज्ञान गंगा में रामपाल ने लिखा है कि भगवान विष्णु का जो राम अवतार हुआ था वो कर्म दंड भोगने के लिए हुआ था। नारद जी ने श्राप दिया इसलिए हुआ था और श्राप को भोगने के लिए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया था और भगवान का राम अवतार क्यों हुआ था। प्रमाण लेंगे श्री रामचरितमानस से। ठीक है, आगे आप वीडियो में बने रहें। ये वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और फिर और की हुई नाम और दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं, भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोग 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का श्राप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी की अपनी बारी में कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें देखेंगे कि भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का श्राप क्यों लगा या नारद जी ने श्राप क्यों दिया और क्या श्राप की वजह से भगवान अवतार लिया था या स्वेच्छा से लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। यह रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें बालकांड का दुआ नंबर 123 है। यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद चल रहा है। माता पार्वती पूछती हैं कि भगवान का जन्म क्यों हुआ। माता पार्वती यहाँ पूछती हैं, दुआ 119 है, इसमें पूछती हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। तो यहाँ पे माता पार्वती पूछ रही हैं कि राम जी का जन्म क्यों हुआ। तो उसके बारे में शंकर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तस मैं सुमुखी सुना हूँ तो ही समुझई परई जस कारण मोही, जब जब होए धर्म कह हानि, बढ़ाऊँ असुर अधम अभिमानी, करई अनित जाय न वर्णी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी उनका अवतार क्या होता है। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब हे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। आगे क्या करते हैं, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। क्या कारण है? जब जब धर्म की हानि होती है। यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में भगवान ने कहा था कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जैसा कि आपने रामचरितमानस में सुना कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान राम का अवतार होता है, वही चीज आप भी बता रहे हैं। अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। और प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं, साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वही चीज रामचरितमानस में भी आपने पढ़ा, जब जब वही धर्म की हानि। अब यहाँ पे कह रहे हैं भगवान शंकर कि जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया, हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिराज। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने बड़ा सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु
इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार लिया। यानी यहाँ भगवान अवतार क्यों ले रहे हैं? अपने भक्तों के उद्धार के लिए। दूसरी बार जब अवतार लिख रहे हैं कि वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। फिर एक अवतार का ये है, लेकिन हम मेन मुद्दा पे चलते हैं। यहाँ पे नारद श्राप दिन 1/12 कल्प 1 तही लगी अवतारा। नारद जी ने एक बार श्राप दिया था, एक कल्प में इस तरह से अवतार हुआ। माता पार्वती जी पूछ रही हैं कि मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। जैसा कि रामपाल लिखा था अपनी पुस्तक में, रामपाल जैसा कि लिखा है ज्ञानगंगा पुस्तक में कि भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का श्राप लगा, तब वे श्री रामचंद्र जी बने। लेकिन यहाँ राम जी का अवतार क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने भक्त जय विजय को उद्धार के लिए, जय विजय के उद्धार के लिए। लेकिन यहाँ पे नारद जी ने श्राप क्यों दिया था, ये भी माता जो है पार्वती जी पूछ रही हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यानी यहाँ पे कोई ज्ञानी कोई मूर्ख नहीं है, भगवान की जैसी मर्जी होती है वैसा ही वो करते हैं। आगे कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत में एक पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद जी के जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। यानी नारद जी एक सुहावना स्थान देखते हैं, वहीं पे भगवान विष्णु का, भगवान के स्मरण करते हैं। तो उनको जो है कि दक्ष जब यज्ञ करा रहे थे तो उस समय श्राप दे दी थी कि तुम एक जगह नहीं रुकोगे। लेकिन वहां पे भगवान की कृपा से उनकी गति रुक जाती है और वहीं पे समाधि लगा लेते हैं। जब उनकी समाधि लग जाती है तो नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीनने लगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। यानी नारद जी को तपस्या करते हुए देख करके इंद्र को यह लगा कि मेरा राज छीन लेंगे और वो कामदेव को भेज दिया कि जाओ उनकी तपस्या भंग कर दो। अब कामदेव वहां से चला और खूब आजमाइश किया, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पसंद न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? अब वहां से काम भाग जाता है और जब काम भाग जाता है तो नारद जी को मोह उत्पन्न हो जाता है और नारद जी सीधे जो है शंकर भगवान के पहुंच जाते हैं। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। अब भगवान शंकर से वो कहने लगे कि हमने कामदेव को जीत लिया है। तो भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस प्रकार यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यानी उन्होंने सलाह दी कि तुम ये भगवान विष्णु से मत कहना जो हमसे कहे हो। लेकिन नारद जी के पेट में बात पची नहीं, तो कहा कि एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। और भगवान के पास चले जाते हैं। भगवान से कहते हैं, नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निदान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व की भारी वृक्ष अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। यानी जब नारद जी जाकर के भगवान विष्णु को सुनाते हैं कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है, तो भगवान कहते हैं कि अब इसके जो है मन में गर्व का भारी वृक्ष पैदा हो गया है और इसको नाश करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हमने यही प्रण किया है कि मैं सेवकों के मन में गर्व नहीं होने दूंगा, क्योंकि गर्व होने पर नरक में चले जाते हैं। यहाँ पे भगवान ने अब क्या किया कि इसमें देखा कि जिससे कहते हैं कि यह मुनि का कल्याण और मेरा खेल होगा, ऐसा कार्य करूं जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। अब वहां से नारद जी जो है
चल देते हैं सिर नवा करके। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। यानी भगवान की को जब नारद जी जाके बोलते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो अब भगवान तो ये सोचते हैं कि इसके अभिमान को तोड़ दिया जाए और एक खेल भी किया जाए। और जब वो नारद जी वहां से चल देते हैं भगवान के पास से, तो भगवान अपनी माया को प्रेरित कर देते हैं। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। तो दोस्तों, भगवान माया से एक बहुत ही सुंदर नगर रच देते हैं। कथा बहुत बड़ी है, हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में दिखाएंगे। और उस नगर में एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। अब ये नारद जी वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है। अब उस स्वयंवर को देख करके इनके मन में जो है काम जाग जाता है। और क्या करते हैं कि सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यानी वह स्वयंवर में कन्या को देख करके स्वयं ही उस पर मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे कन्या चाहिए। और ये सब क्या है, भगवान की माया है, क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके हैं कि हमें खेल करना है। अब जाते हैं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। अब भगवान से सहायता मांगने, रूप मांगने जा रहे हैं कि ऐसा रूप दे दीजिए। भगवान से रूप मांगने जा रहे हैं कि ऐसा रूप दे दीजिए कि हमें ये लड़की ब्याह है। अब आगे क्या होता है। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। यानी भगवान से उनका रूप मांग रहे हैं कि आप मुझे वो रूप दे दीजिए। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। क्या बोलते हैं कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यानी कह रहे हैं कि यदि रोगी जो है वैद्य जो मना करता है खाने को, अगर वही मांगे तो वैद्य कभी नहीं दे सकता। तो मैं वही करूंगा। तुम मुझसे अपना रूप मांग रहे हो, मेरा रूप तो मैं आपको तुमको दूंगा, लेकिन तुम्हारा कोई अहित न हो यह मैं ध्यान रखूंगा। आगे भगवान क्या करते हैं कि भगवान उनको रूप दे देते हैं और वो रूप लेकर के चले जाते हैं स्वयंवर में। वहाँ 2 शिव जी के गढ़ भी थे उसी स्वयंवर में। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। यानी स्वयंवर में रूप बना करके नारद जी जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पे शिव जी के 2 गढ़ भी बैठ जाते हैं और स्वयंवर चालू होता है। फिर वहाँ पे कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मरी गिर गई हो। तब शिव जी के गढ़ों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखो। यानी भगवान फिर दूसरा रूप बना करके आ जाते हैं और उस जो उनकी माया थी, माया से नगरी में जो राजकुमारी बनाए थे उससे वो ब्याह करके लेकर चले जाते हैं। अब मुनि जी क्रोधित हो जाते हैं। वहीं पे गढ़ जो है कि जो दोनों गढ़ बैठे हुए थे वो कहते हैं कि जाकर अपना मुंह दर्पण में देखिए। जब दर्पण में देखने के जाते हैं और अपना रूप देखते हैं, ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गढ़ों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। तुम दोनों कपटी पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। यानी उन दोनों को भी श्राप देते हैं। और फिर जो है जल में मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना रूप
प्राप्त हो गया तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले गए और जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। यानी पूरा क्रोध में होकर के नारद जी भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन भगवान रास्ते में ही मिल गए और वहां पे लक्ष्मी जी और राजकुमारी जी दोनों हैं। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वचन में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत ही है। समुद्र मत्स्य समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। यानी बड़े क्रोध में होकर के और भगवान को श्राप दे देते हैं। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। ये श्राप देते हैं उनको। सांप को सिर पर रखकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। यानी माया की प्रबलता में ही आकर के भगवान की जो माया है इसके ही प्रभाव में आकर के नारद जी ने उनको श्राप दिया था। ये नहीं कि नारद जी स्वयं श्राप दिए थे। ठीक है। अब जब माया को खींच लेते हैं तब क्या होता है, जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा है से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी और शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर शिव जी पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि जो नारद जी को मोह हुआ है या नारद जी ने जो भगवान विष्णु को श्राप दिया वह भगवान विष्णु की स्वयं की लीला थी। उनकी माया से प्रभावित होकर ही नारद जी ने उनको श्राप दिया था। इसमें भगवान विष्णु की स्वयं मर्जी थी, ना कि कोई कर्म बंधन का दंड भोगना था। ये भगवान की लीला थी। लेकिन यह रामपाल क्या लिखता है कि यहाँ विष्णु का जो राम अवतार हुआ है कर्म दंड भोगने के लिए हुआ है, नारद के श्राप से हुआ था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें यह था कि भगवान ने स्वयं लीला की। जब नारद को मोह हो जाता है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो उनके मोह को भंग करने के लिए भगवान ने लीला की। एक सुंदर नगर बनाया, उसमें एक सुंदर लड़की बनाया, उसका स्वयंवर बनाया। उसको देख करके नारद जी को मोह हो जाता है, उसे काम जागृत हो जाता है और उससे शादी करना चाहते हैं। भगवान के पास आते हैं, भगवान से रूप मांगते हैं कि अपना रूप दे दो। तो भगवान उनको अपना रूप न दे करके, क्योंकि भगत का हमेशा भगवान ख्याल रखते हैं, तो अपना रूप न दे करके बंदर का रूप दे दिए, क्योंकि उन्हें लीला करना था। और उस रूप को लेकर के नारद जी वहां जाते हैं और वहां जाकर के स्वयंवर में बैठते हैं और राजकुमारी जो है इनकी तरफ नहीं देखती है और भगवान फिर दूसरा रूप बना करके आते हैं और उसका लड़की से स्वयंवर करके राजकुमारी से और उसको लेकर चले जाते हैं। तो यह सब माया भगवान की थी। किसी प्रकार से कर्म बंधन, कर्म भोग या दंड वाली बात नहीं थी। लेकिन रामपाल जो है यहाँ पे गुमराह किया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।